ओम शांति। बाबा की जो मुरली है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप भी यहाँ कब तक बैठा रहे। बाबा कहता है अचानक अचानक बाबा कहता है जो होगा सो अचानक हो जाए। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों की तैयारी भी कर। बाबा कहते हैं बच्चे मन में व्यर्थ भी आना, व्यर्थ भी आना, और ये व्यर्थ ही है। बाबा कहता है जो तुमको दुख और अशांति की ओर धकेल दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस व्यर्थ से आपको मुक्त, क्योंकि परमात्म प्यार, परमात्म पालना, परमात्म दुआओं के हम अभी वारिस बने। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में तो जो हालात हैं, ये तो बाबा कहता है और अभी बिगड़ने हैं, जिसमें बाबा कहता है गवर्नमेंट भी ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आएगी। देखते हैं ना हम आए दिन, अचानक से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी रखती है कि कल से नोटबंदी हो रही है। अचानक अचानक से देखते हैं कि सोना और चांदी कहाँ पहुंच गया। अचानक से देखते हैं कि महंगाई कहाँ पहुंच गई। अचानक से देखते हैं कि आज परिवारों के अंदर आदमी की वृत्ति बदलने में, सोच बदलने, उसका बोल बदलने में समय ही नहीं लगता। अचानक अचानक बाबा कहता है बच्चे ये सब होना। अगर हम इन संबंधों से आस बांधे खड़े रहे, आस होती है ना सुख पाने की आस, एक दूसरे को सुख देने की, सहयोग देने की, सपोर्ट देने की, प्यार देने की आस है आज एक दूसरे। मुझे लगता है देने का तो कोई सोचता नहीं, हाँ लेने का सब सोचता। कि ये थॉट पहला मन में आता है कि कल को मेरी कौन करे। ये नहीं आता कि मुझे इसकी करनी, नहीं मेरी कौन करे। तो सबको फिक्र किसकी है? अब स्वयं। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ तो आप दुनिया देखो, दुनिया में बाबा कहता है देखो सरकारों की वृत्ति, घर परिवारों की, बाबा कहता है जो सोच समझ है वो डे बाय डे उतरती कला में जा रही है ना। लोगों के पास गाड़ियां हैं, बंगलों है, चेहरे पे मुस्कान। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इस व्यर्थ से मुक्ति स्वयं को दे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्यर्थ है क्या बीमारी, कौन सी बला है ये व्यर्थ, जो बाबा 90 सालों से इसकी काट करता जा रहा है, समझाता जा रहा है, लेकिन ये व्यर्थ जाने का नाम नहीं लेता। बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, बड़ा पोता मेल निकालते हैं, बड़ी कचहरी लगाते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये व्यर्थ, इससे बच्चे मुक्त नहीं हो पाते। फिर बाबा कहता है इसके चंगुल में फंस जाते हैं। क्या है ये व्यर्थ? दुनिया में जो चल रहा है, जो स्वयं मेरे मन के अंदर चलता है, मन के अंदर भी चलता है ना, साधनों को लेकर, वस्तुओं को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत कुछ चलता रहता है। जैसे एक चक्र घूमता चला जाए, एक एक उदासी, एक खालीपन, एक घबराहट, एक डर, एक बेचैनी। ये रावण का वर्षा सबके पास भरपूर है और बढ़ता जा रहा है। सब एक दूसरे को यही देते जा रहे हैं, जो है वही तो देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब अगर घर चलना है ना, तो बाबा कहता है ये
ये पराई चीज है, बाबा कहता है इसको यहीं छोड़। तो मन कैसा चाहिए? मन है ना, मन के अंदर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई विचार तो घूमेगा। लेकिन बाबा कहता है ये व्यर्थ नहीं हो, बस इतनी चेकिंग है। क्या है व्यर्थ? व्यर्थ का जो रूट है वो क्या है? बाबा कहता है हर वो विचार, हर वो बात, हर वो फीलिंग, बाबा कहता है जो आपको आपके सत्य से विमुख कर दे। तुम, बाबा कहता है, इस झूठी मैं की धारा में बह जाओ, वो सब बाबा कहता है वो सब व्यर्थ है। व्यर्थ ये नहीं है कि गुस्सा व्यर्थ है, या हम विकारों की बात करेंगे, या दुनिया की बातें, या ये मैगजीन पढ़ना, या ये मोबाइल देख लेना, या रील्स चला लेना। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, हर वो हर वो बाबा कहता है विचार, हर वो बाबा कहता है वो तुम्हारी फीलिंग, जो बाबा कहता है तुमको तुम्हारे सत्य से अलग कर देती है ना। सारा दिन हम किस में जी रहे हैं? इस देह के भान में ही है। तो देह के भान में है तो फिर यहाँ तो मुसीबतें भी हैं, मूड भी है, परिस्थितियां भी हैं। बाबा कहता है फिर रावण का वर्षा तो बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, कलह कलेश बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। तो मुक्त कैसे हो जाए? बाबा कहता है इतना होश रखना कि ये सब चलना है, आत्मा ये पार्ट तो प्ले करेगी, ये तो चलना है। बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे वो चमकता है अजब सितारा, वो रोशनी, वो नॉलेज। बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य है। इस व्यर्थ को बाबा कहता है बच्चे, इसको बाबा कहता है अपना नहीं कहना, आपका नहीं। दुनिया में लोग कह रहे होते हैं ना, क्या ले गया बताओ? अपना कुछ है ही नहीं तो लेके क्या जाएगा? ना शरीर, ना नाम, ना मकान, ना बच्चे, ना धन, ना डिग्री। बाबा कहता है ये सब, ये पार्ट खेलने के लिए आपने, बाबा कहता है ये सब यही साजो सामान सजाया था। इससे बाबा कहता है आप अपनी पहचान नहीं बनाते। दुनिया तो यही कहेगी कि बेचारी चली गई, कितनी उम्र थी, क्या परिवार था। इस झूठी मैं को याद करके बाबा कहता है वो जो बाबा कहता है खुद भी झूठ में ही जी रहे हैं, इसलिए कहता है झूठी काया और झूठी माया। बाबा कहता है अगर तुमने सत्य को पहचान लिया तो बाबा कहता है फिर मुक्त हो गई आत्मा। अब कुछ है रोने का? है किसी के प्रति कोई दर्द, कोई पीड़ा कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अचानक होना है। और बहुत कुछ हम देखते भी हैं अपने पर्सनल जीवन में कि ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो सपने में भी सोची नहीं। ऐसे ऐसे रिश्ते आज बाबा ने बोल दिया मुझे। बाबा कहता है एक तरफ तो सत्ता पलट जाती है, पता नहीं चलता, सरकारें रात रात में क्या डिसीजन ले जाती हैं। आदमी उठता है सुबह देखता है कंगाल हुआ पड़ा, बैंक खाली पड़ा है। कभी इंटरेस्ट के रेट गिर जाते हैं, कुछ मिलता नहीं। कभी पेंशन घट जाती है, कभी क्या हो जाता है। कोई जोर है हमारा? पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंच जाता है, कोई जोर है हमारा? दूध किस भाव पे बिकता है, कोई जोर है हमारा? बाबा कहते हैं बच्चे सरकार की वृत्ति बदलती है। ऐसी बाबा कहता है जिन परिवारों में बैठे हो ना,
बाबा कहता है हर आत्मा यहाँ गिरती कला में है। तो बाबा कहता है यहाँ आत्मा तो कोई जानता नहीं। यहाँ तो बाबा कहता है सब कौन है, चरित्र है। आज हम आ रहे थे तो रास्ते में 10 मिनट का डिस्टेंस होगा, बैठे थे कुछ लोग और भी। तो बुजुर्ग कपल था, सिख फैमिली का। तो वो थोड़ी सी बात उन्होंने शुरू करी। तो वो कहने लगी, कहती कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, इनको अलग देता है पॉकेट मनी और मुझको अलग देता। इनके अलग हैं पैसे खर्चे के और मेरे अलग है कि मम्मी आपको जो चाहिए आप करना, जो इनको चाहिए वो। तो कहीं कहीं कहता है ना आदमी कभी कभी कि आदमी के पास वैसे तो 2 किडनियां होती हैं, लेकिन एक खराब हो जाए तो एक पे भी जी लेता है। तो बता रहे कि बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक किडनी एक किडनी पे ही चलना पड़ेगा। कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि हम तो समझते हैं कि बहू और बेटी हम सब बराबर ही समझे, लेकिन हमने चलते चलते में उनको बस एक ही बात कही जो बाबा रोज समझा। मैंने कहा देखो आप बाणी पढ़ते हो रोज, उस बाणी में आता है कि किस संग कीजिए दोस्ती सब जग चलन। बेटा बड़ा प्यारा है, बड़ा लायक है, बाप को अलग खर्चा देता है मुझको, लेकिन ये छूटने वाला। वो बता रही, कहती कि मेरी मदर 100 साल की है, मैं वहीं चौथे की क्रिया से आ रही हूँ। 100 जी लो, 150 जी लो, रिवर्स गेट तो लगानी पड़े। और खुद भी सीनियर सिटीजन, लेकिन मन कहाँ डूब रहा है। एक के लिए तो एक रस तारा बज रहा है, एक तारा मेरा बेटा, और एक हाथ में एक तारा एक और बज रहा है कि ये रिश्ते थोड़े से। फिर मन क्या कहता है, कहता है उनका कर्म उनके साथ है, दुखी है। तो बाबा अपने बच्चों को समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, इतना रायता नहीं बिखेरो। ये दुआएं नहीं है कि हर एक का कर्म अपना अपना है, सब आगे आ जाता है। फिर वो बेचारी बता रही, कह रही है जो अच्छे कर्म नहीं करता ना उनकी मौत भी बड़ी। मेरी माँ तो गोलगप्पे खा के गई है आखिरी दिन तक, 100 साल की उम्र। लेकिन मेरी सास बहुत तड़प के गई। ये व्यर्थ है सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह भान। मन कहीं राजी हो रहा होता कि गुड़िया ने बहुत सताया था मुझे, देख तड़प तड़प के गई। बाबा कहते हैं, इन कहानियों से बाबा कहते हैं बाहर आ जाओ। हर एक आत्मा ड्रामा की नूंद है, जो पार्ट फिक्स्ड है उसको बजाना ही है, तुमको अच्छा लगे ना लगे। सबका पार्ट तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज अगर घरों में देखो तो ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के मुंह कैसे कहते हो, कहते कुप्पा बनकर खुले पड़े हैं मुंह सबके, एक का मुंह ना मिले दूसरे से। हर कोई एक कमरे में 4 लोग बैठे ना, सब अपनी अपनी मोबाइल पे रीले देख रहे। वो हंसना, वो प्यार, वो मोहब्बत, यही सड़ रहे हैं सारे काम चिता के ऊपर। क्या लगता शमशान में फूंकते हैं मुर्दे को? नहीं, बाबा कहता है बच्चे, मुर्दों जैसी जिंदगी है तुम्हारी। तुम बटर नान खा के सोचते हो हम जिंदा है? तुम पिज्जे बर्गर ऑर्डर करते हो, तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो? ये भूत है भूत। भूत बाबा कहता है भगाता है। कभी धन के पीछे भागते हो, कभी रोटी के पीछे भागते हो, कभी संबंधों के पीछे। ये भूत प्रेत है, बाबा कहता है जो पीछे लगे पड़े थे।
तू कहाँ जिया? कहाँ बाबा कहता है 70-80 साल की उम्र में बाबा कहता है बच्चे कोई पल ऐसे गुजरे थे जिन पलों में बाबा कहता है आपने अपनी सत्यता को जिया हो, जिसको आत्मा कहे चले जाते हो कि तुम्हारा सुख, तुम्हारा वो शांति, वो कोई तुमसे दूर कर नहीं सकता, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए। लेकिन वो मेरी समझ, वो मेरी अकल, उसके ऊपर वो व्यर्थ कभी पर्दा डाल नहीं सकता। ये मुरलियां कर्म समझेंगे इसको तो हम अपना, ये बिना कर्मों के मिलती नहीं। चक्कियों में पिसना हम सबको ही पता है, हम दिन भर में जो चक्कियां चलाते हैं उसमें जो दाने पिस रहे हैं, जो कर्म फूट रहे हैं, उनका कोई मोल नहीं लगने वाला। 50 साल गृहस्थी संभाल ली, 70 साल संभाल ली, जिस दिन उठकर निकलेगा ना ये बंजारा, ये चक्कियां कोई और चला रहा होगा, ये गृहस्थियां किसी और की होगी, ये बच्चे जच्चे कोई और देख रहा होगा। क्या वर्थ है? यहाँ रोटियां ही बनाने आए थे और वक्त तो ऐसा आ जाता, भरी जवानी में डॉक्टर ही कह देता है, कहता है अब तो रोटी खाओ ना खाओ दवाई खानी है। और लोग दवाई खाने के लिए रोटी खा रहा है, अभी कहते हैं खाली पेट दवाई नहीं खा सकते तो थोड़ी सी रोटी तो खानी पड़ेगी। कहाँ है खुशी? बाबा कहता है डॉलर छाप लिए तो बच्चों पे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, तुम्हारा बचपन कहाँ है? कहाँ गई? बाबा कहता है वो तुम्हारी भोली सी मुस्कुराहट। बच्चे के हाथ से कोई नोट छीन लेना, बच्चे को पता ही नहीं, पता है उसको, उसको 10 रुपए की एक चॉकलेट पकड़ा दो, 500 का नोट ले जाओ, बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये मौत क्या चीज है? ये हमारे हाथ से यही नोट खींचेगी। कल हम कहीं बैठे थे तो वहां हमने एक पिंजरा देखा है ना, आजकल घरों में देखते हैं लोग, पिंजरों में सुंदर सुंदर बर्ड्स रखते हैं, देख रहे थे उनको। और मुरली चल रही थी, मैं बाबा ऐसी मुरलियां मुझे अकेले में मत सुनाया कर, सबको इकट्ठी सुनाया कर। देख रही हूँ उस पिंजरे में दो मासूम सी चिड़िया हैं, एक चिड़ा एक चिड़ी, ग्रस्त जीवन, सुखी जीवन। क्या देखती हूँ, इतना सुंदर सा वो पिंजरा बना है, सारे कंफर्ट्स हैं उसके अंदर, छोटा सा एक पानी के लिए बनाया है, एक दाना, एक झूला है उस पिंजरे में जिस पर वो झूलते हैं, और सारा दिन भर में वो अपनी चोंच से उस पिंजरे की जो सलाखें हैं, तारे हैं, उनको बस, चिड़ियों का तो यही जीवन है, उसी पिंजरे में जी रहे हैं, वही खा रहे हैं, अपनी भाषा बोली में हंस भी लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, सो भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं उसी पिंजरे पिंजरे के अंदर। उनका जीवन वही खत्म भी हो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद की दुनिया भी एक पिंजरा समझ, तुमको इतनी लिबर्टी दे देता हूँ कि तुम अभी घर बैठे हो, तुमको एक विचार आएगा चलो मार्केट चलते हैं घूमने, तुम उठकर मार्केट तक चल पड़ोगे, तुम किसी रिश्तेदार को मिल सकोगे। बाबा कहता है हो पिंजरे के अंदर, जाओगे कहाँ? सारा दिन बतियाते एक दूसरे के साथ में, किसी के साथ मीठे बोल बोलते हैं, किसी के साथ कड़वे बोल बोलाते हैं, किसी के साथ फीके
खा हम भी लेते हैं, पी हम भी लेते हैं। जैसे वो चिड़िया उस पिंजरे के अंदर सब कर रही है, अपना जीवन जीती चली जा रही। फिर बाबा कहता है, पता है तेरा ये पिंजरा बना कैसे हुआ, है ना? अगर हम वो पिंजरे देखें तो कोई प्लास्टिक का बना होता है, कोई स्टील का बना होता है, बनावट है हर एक पिंजरे। बाबा ने मुझको वो पिंजरा भी दिखाया। बाबा कहता है, देख एक एंगल से तो तुम्हें लग रहा होता है कि हाय ये चिड़िया बेचारी कैद है, कैद, है ना? कई लोग होते हैं, जब चिड़ियों को देखते हैं पिंजरे के अंदर तो उनको आता है इनको क्यों कैद रखा है, इनको तो रिहा कर दो, बेचारी उड़े आकाश। करके देख लेना, ये जो चिड़िया पिंजरे में रह चुकी है ना, इनको पिंजरा खोल के दे दो, ये उड़ती ही नहीं। पिंजरे के अंदर इनको वो पंख खोल के उड़ान भरना वो तो जैसे भूल ही चुका। ये इनसिक्योर समझती है, अगर कोई पिंजरे से इनको बाहर निकालना चाहे झटपटाने लगती है, वापस घुसती है अंदर पिंजरे की तरफ, चिपक जाती है उस पिंजरे की वॉल के साथ, दीवार के साथ, नहीं आना चाहती। बाबा ने मुझको पिंजरा दिखाया, रियलाइज कराया। बाबा कहते हैं, बच्चे आप अपना पिंजरा देखना सर। रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। ऐसा नहीं है, बाबा तो मुरलियों में कहता ही है कई बार, सोने की जंजीरें हैं, लोहे की जंजीरें हैं, बड़ी सूक्ष्म है। कोई दुनिया से प्यारा चला जाता है, आदमी कहता है मेरा अब मन नहीं लगता, टाइम पास कर रहा हूँ बस, कोई जीने की इच्छा ख्वाहिश नहीं, न खाने की, न पीने की, न नींद आती है, न किसी से बात करने का मन करता। बाबू कहता है, देख ले, गिनवाऊं तुझे, वो अगर पिंजरा देखो ना चिड़ियों का तो गिन लोगे कितनी सालाखें हैं, वो गिन गिन सकते हो आप चारों तरफ? ये तो गिन भी नहीं सकते। पता नहीं कहाँ 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 कड़ियां जुड़ी पड़ी हैं इंसान। 2 दिन 4 दिन आदमी अपना घर भी छोड़ देता ना, कहीं 2 दिन 4 दिन कहीं बाहर रह लेता, तो भी उसको वो घर जैसे खींचता है। वो दीवारें, वो दरवाजे, वो हर चीज वापस खींचती है उसको। आज हम चलते आ रहे थे, हमने देखा, है ना, एक्सीलेटर पर चलते हैं ना लोग, तो वो बिल्कुल फ्लैट था, वो स्टेप्स नहीं थे, फ्लैट था पूरा। तो लोग खड़े हैं उस पर और चलते जा रहे हैं। मैं वहां खड़ी हुई, उनका बाबा लगता तो है मैं चल रही हूँ, लेकिन ड्रामा चला रहा है। नीचे देखो, स्लाइड चलती जा रही है नीचे फ्लोर, खड़ा हुआ आदमी खिसकता जा। उनका बाबा लगता तो ऐसा है कि ड्रामा, ड्रामा तो दुनिया जानती है कि ड्रामा मुझे चलाता है, इधर जा उधर जा, ऐसी सोच वैसी सोच, तो मन कचोड़ता है इंसान। वही लोग चाहिए उसको, वही घर चाहिए उसको, वही संबंध चाहिए उसको, वही हेल्थ चाहिए उसको। अगर इनमें से कोई भी हेर फेर हुई, है ना, सोचो वो जो सलाखें देखते हैं ना पिंजरे की, कोई बीच में से 4 सलाखें निकाल दे। अब ये ऐसा नहीं है कि चिड़िया बहुत खुश हो रही है कि चलो आराम से आना जाना कर लेंगे ना, उसको डर है, चाहती है नहीं प्रॉपर डिस्टेंस पर ये सलाखें, ताकि वो डर, वो घबराहट, वो मृत्यु, वो बेचैनी, वो मुझको छू ना सके, मैं अंदर सिक्योर रहूं, ये खड़े रहें। कई बार कहता है ना आदमी कि भगवान करे तुझे कुछ ना, पहले तो मैं ही निकल लूं, ये डर रहा हूँ,
कि अगर ये नहीं रहे तो इनको कुछ हुआ तो कंफर्ट जोन के बिना ये जीवन नहीं जिया जा सकता। कोई अपराध नहीं है। दुनिया में एक बच्चा आता है, बिना माँ बाप के नहीं आ सकता। आ सकता? संबंध तो जुड़ते हैं, नेचुरल है, ड्रामा। बाबा कहते हैं बच्चे आप व्यर्थ से मुक्त हुए। बाबा कहते हैं इनमें दम नहीं है बच्चे। ये जिन रिश्तों को सोचते हो ये बैठे रहे, जिस धन को सोचते हो ये जेबों में पड़ा रहे, जिस शरीर के बारे में सोचते हो कि ये ऐसे ही स्वस्थ रहे। बाबा कहते हैं बच्चे इन सलाखों में दम नहीं है। मृत्यु बाबा कहता है भीतर प्रवेश कर जाएगी। खड़े नहीं रहते लोग, जेबें भरे नहीं रहती आदमी की, तब भी कहते हैं जी फलाना तो पूरा हो गया। अभी अभी बस बात ही कर रहा था, देखो गोद में ही सर रखा, अभी अभी चल। इन सलाखों में है। बाबा कहता है जाग कर देखो। बाबा कहता है जब तुम जागोगे ना, जागना मानो। बाबा कहता है जब तुम जागते हो, बाबा कहता है वो आत्मा अपना सत्य देखती है। और उसका सत्य कैसा है? कौन सा सत्य है? बाबा कहता है तब तुम किसको देखते हो? महाज्योति को देखते हो। जिसको बाबा कहता है तुमने भक्ति में ईश्वर कह दिया, भगवान कह दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे जैसी पावर ना तो इन नोटों में है, ना बाबा कहता है तुम्हारे शरीरों में है, ना तुम्हारे संबंधों में है। पल पल में रिश्ते ऐसे 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 तार तार हो जाते हैं। घरों घर के हालात देख लो, करोड़पति से करोड़पति लोगों से मिल लो। ये ऐसे थोड़ी गुरुद्वारे मत्थे टेकने जा रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी मंदिरों की लाइनों में लगे पड़े हैं। और मजे की बात है हम ये जो ज्ञान सुनने पे यहाँ बैठ जाते हैं ना, हमारा पर्पस यही होता है कि मन को शांति मिल जाए थोड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो नॉलेजफुल बनो। मन की शांति, बाबा कहता है बच्चे ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मन से बाबा कहता है आपको ऊपर उठना है। पंख खोल रहा हूँ तुम्हारे ज्ञान और योग के पंख खोल रहा हूँ बच्चे। जिन सुखों से लिपटे पड़े हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये छूट रहे हैं पल पल। ये जो सांस हमारी एक एक चलती जा रही है ना, एक एक संबंध तार तार होता जा रहा है। इसलिए दुनिया में बाबा बच्चों को अभी यही सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको दुआएं दे, हर आत्मा। बाबा कहता है देखो अपना अपना पाठ खेल के जाए। भले ही बाबा कहता है ये ज्ञान सुने नहीं सुने, बाबा कहता है इनको अंजलि देना। तो अंजलि कैसे दे ज्ञान की? हर कोई तो ज्ञान नहीं सुनना चाहता, सबकी रुचि है ही नहीं ज्ञान के अंदर। बीमार तो सारी दुनिया है, लेकिन क्या सारे डॉक्टर बनना चाहते? क्या कहते हो? डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, तब एक आदमी डॉक्टर बनता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बीमार तो सब, लेकिन डॉक्टर बाबा कहता है बच्चे रूहानी यहाँ कोई भी। तो एक एक को समझाते रहेंगे, बहुओं को कहेंगे ऐसे बात करो, वैसे करो, ऐसे करो। हम आए थे घर में नए नए, हमारी सास ऐसे कराती थी वैसे। आजकल सुनती ही नहीं, आजकल घर में खाना पकाती ही नहीं है। जो मिली थी ना रास्ते में, कहती हमारी माँ 100 साल जी गई, कहती वो कभी किसी के बीच में बोली ही नहीं, कभी नहीं बोली कि बहुएं क्या कर रही हैं और बेटे क्या कर रहे हैं। कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई हमें पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। कहती वो कभी किसी के बीच में पड़ी ही नहीं।
बड़ी ताकत चाहिए बीच में ना पढ़ने की, न्यारा बनने की। बाबा कहता है बच्चे बिना बिना ज्ञान के नहीं होता, है ना। दुनिया में भी हम सुनते हैं, कई फैमिलीज में लोग मिलते हैं, कहते हैं हम तो बीच में पढ़ते नहीं, हम तो बोलते नहीं, हमारी भी तो कोई इज्जत है। कल को हमें कुछ बोल दें तो हमारे मुंह में क्या रहेगा। ये न्यारापन नहीं है, ये उनके प्रति कोई शुभ भावना नहीं, ये लिबरेशन नहीं है, ये मुक्ति नहीं है। कोई ना कोई दंश है अंदर। बाबा बच्चों को समझा, बाबा कहता है बच्चे न्यारा बन। न्यारा बनने के लिए बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे पवित्रता का बन। और पवित्रता बाबा कहता है बच्चे बड़ी प्यारी चीज। अगर अगर मन में किसी के पाठ के प्रति, किसी के बोल के प्रति, किसी के व्यवहार के प्रति, किसी की दृष्टि वृत्ति के प्रति मन में वो तराजू ऊपर नीचे होने लगे ना, कि फलाना ऐसा है, वो वैसा है, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, बाबा कहता है फिर पवित्रता, तो बाबा कहता है पवित्रता ही नहीं है, तो बाबा कहता है फिर न्यारापन कहाँ से आए। कीचड़ से बैर नहीं है कमल को, कीचड़ में तो खिल रहा है। क्या हमारे पास है ऐसा बैलेंस? स्वीकार किया उस कमल ने उस कीचड़ को। वो कोई कुश्ती नहीं लड़ रहा उसके साथ, कोई घिन नहीं आ रही है उसको उससे कि मैं इतना खूबसूरत हूं और देखो मेरी किस्मत, कीचड़ में पड़ा हुआ। हम सबको शिकायत है अपने अपने जीवन से, किसी को थोड़ी कम, किसी को थोड़ी ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा। फिर भगवान बस ये सब तो ठीक था, लेकिन ये ऐसा क्यों मिला, ये रिश्ता ऐसा क्यों है, वो रिश्ता ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, मेरी हेल्थ ऐसी क्यों नहीं। पंडित के पास जाते हैं, पंडित को दिखाते हैं, पंडित जी पैसा कब आएगा, पंडित जी उम्र कितनी है, पंडित जी ये शादी चलेगी, ये रिश्ता निभेगा, बच्चों से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी। गाना सुनते हैं ना, हाथों की चंद लकीरों का। बाबा कहते हैं मैं तुमको भाग्य लिखने की कलम दे रहा हूं। अब बाबा कहते हैं ये जो था ना 84 का, इसको तो बाबा कहते हैं अभी भूल लो, थोड़ी सी बची है। बाबा ने कहा अचानक का तुमको अभी सबक पढ़ा रहा हूं। बाबा कहता है घोर कलयुग में बैठे, किससे आस बांधी है, इस इस पुराने शरीर से। कल कहीं खड़े थे वो लोग, आपस में चर्चा कर रहे, कहते देखो आज के समय में बीमारियों का पता नहीं चलता, ऐसी ऐसी बीमारी है, लास्ट स्टेज पर पता चलता, 2-3 दिन में पता चला बंदा ही खत्म, लास्ट स्टेज पर बीमारी डायग्नोज हो गई। क्या करेगा पैसा। फिर वो क्या कहते हैं, कहते हैं बस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बस हंस लो, खुश हो जाओ बस। किस बात की खुशी मना ले यार, किस बात की खुशी कि अभी मैं जिंदा हूं, अभी खा रहा हूं पकोड़े चौमे, अभी बैठा हूं परिवार के बीच में, ये खुशी मना ले। ये तो झूठी बात हो गई ना, क्योंकि मुझे तो जाना ही है, 3 दिन में नहीं सही, 3 महीने में, 3 साल में जाना तो पड़ेगा। खुशी टेम्परेरी नहीं हो गई है, 3 दिन के बाद जाना पड़ेगा तो 3 दिन की खुशी हो गई, 3 महीने के बाद जाना पड़ेगा तो 3 महीने की हो गई। और 3 महीने कई बार करके देखना अपने आप से, 3 महीने मारो गोली, 3 दिन भी मारो गोली,
3 घंटे बैठ के दिखा देना खुश, करके देख। इन 3 घंटों में खुश होने के लिए हमको खुद को भूलना पड़ता है। किसी को बैठकर फिल्म चलानी पड़ जाएगी, कोई थिएटर भागेगा 3 घंटे खुश लगातार रहने के लिए। कोई कोई किसी यार दोस्त के पास जाएगा, कहेगा चल यार बियर पियेंगे। कोई कहेगा अच्छा मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ, फिर 3 घंटे की खुशी तो वही मिलेगी मुझे। बच्चे कहेंगे हम तो खेलने जा रहे हैं। कोई कहेगा हमें पॉकेट मनी दो, 2-4 हज़ार रुपए, हम तो खुश होके दिखा दें। ये है खुशियां, जहां पहले हम खुद को भूलेंगे तब हम खुश हो। छोटे मकान में जी नहीं लगता, कहते हैं बड़े में चले। खुश है दुनिया, इतने बड़े बड़े फ्लैट्स में सुसाइड हो रहे, मर्डर हो रहे, क्या क्या हो रहा। करोड़पति खुश है, या जिन्होंने फेरे ले लिए वो खुश हो गए, या जिनके बच्चे ब्याहे गए वो खुश हो गए। बाबा कहते हैं कहाँ दिखाई नहीं देती, बाबा कहता है मुझको तो खुशी। खुशी भी नहीं जानते हो ना, बाबा कहता है खुशी नहीं जानते। सज धज के आदमी चला जाता है फंक्शंस में, बहुत कुछ करता है खुशी दिखाने के लिए। बढ़िया कपड़ा पहनेगा, प्रेस करवाएगा, कोई ड्राई क्लीन कराएगा, कोई मेकअप करके आएगा, कोई बड़ी गाड़ी में झूमता हुआ आएगा। खुशियां हमको शो करनी पड़ती, दिखाना पड़ता है कि मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में कितना खुश हूँ। इनको देखो घरों में जाके, तो कपड़ों की खुशी थोड़ी देर थी, घर में जाते ही आदमी कहता अरे ये उतार सा। इन कपड़ों में खुशी थी, तुम पहन के रखो फिर घरों में। घरों में नहीं पहनते हो ड्राई क्लीन किया हुआ कपड़ा, इन कपड़ों से खुशी मिल रही थी, क्या हुआ उतार क्यों दिए? अपने ही थे, किराए के तो नहीं थे। पहन के रखो ना ये डायमंड गोल्ड के सेट, इनसे खुशी मिल रही थी। नहीं, हमें खुशी मिलती है दूसरों को दिखाने से। आदमी अपने लिए कपड़ा नहीं पहनता, मजे की बात है, वो कपड़ा दूसरों के लिए पहनता। कि लोग क्या कहेंगे, बार बार यही पहन के आता है। मार्केट जाता है, वो कहता है फंक्शन पे जाना है, कुछ ले आऊं, कुछ नया पहन, थोड़ी देर खुशी मिलेगी। दिखाऊं तो सही कि मैं भी कोई चीज हूँ, ये खुशी है। संगम पर कमल पुष्प बनना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सबके बस की बात दिखाई देती है तुमको। फूल तो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, फूल अच्छे लगते। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं चेहरे कैसे मुरझा जाते हैं तुम्हारे छोटी छोटी बातों पर। आदमी जहां खड़ा है वहां है, भाग रहा है, भाग। कहीं खड़ा तो उसको घर भागना, घर में या तो उसको कहीं और भागना, रास्ते में तो जाम में दुखी हो रहा है। कहाँ से ले आएंगे खुशी? पता ही नहीं हमें कि जाना किधर है। पहले घर से भाग रहे हैं कि वहां पहुंच जाए टाइम पर, अब यहाँ मन नहीं लग रहा, अब कह रहे वहां वापस पहुंचे। बाबा कहते हैं बच्चे खुशी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, तुमने, बाबा कहता है बच्चे कहाँ, कौन से चोर बाजार में, बाबा कहता है ये तुमने खुशी खर्च करी। तुमने क्या पाना था तुम्हें? महंगे कपड़े, महंगा, बाबा कहता है ये एसेसरीज जो हम इकट्ठी करते चले जाते हैं। असली खुशी आती है हमारे भीतर से। बाकी चेहरे तो सबके देखो, जितनी देर वो कैमरे के आगे होते हैं ना, सेल्फी के आगे, बस एक बोझ ढो रहा है इंसान जैसे जिंदगी के नाम पर। कोई सोचता है पैसा कमा लूं, कोई सोचता है कि नाम ऊंचा कर लूं, कोई सोचता है हेल्थ बढ़ा लूं। सबके अपने अपने नशे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब छूट रहा है, सब छूट। जो पकड़ने की चीज है वो तो पकड़ कम से कम, वो तो पकड़। हमने वो पिंजरा देखा, वो
पिंजरे को देखते जा रहे हैं और पता नहीं कितनी मुरलियां उसको देख देख के चल गई चल गई चल गई। बाबा तुम याद है मुझे, कई चेहरों में अटकता है ये मन, कई जगहों पर अटकता है ये मन, कई रिश्तों में जाके सो जाता है ये मन, कभी कभी फाइटिंग सीन में भी उतर जाता है ये मन। बहुत से रंग चढ़ते हैं इसको कि बाबा कहते हैं मुझे व्यर्थ। ये भी बाबा कहता है बच्चे ये महाभारत, ये तेरा धर्म युद्ध है, ये आपको जीतना है। जीतना कैसे? बाबा कहता है धर्म युद्ध है तो हथियार की तो बात ही नहीं है। वहां तो बाबा कहता है अस्त्र शस्त्र दिखा दिए गए महाभारत की लड़ाई। बाबा कहते हैं कुछ यहाँ विवेक तुम्हारा हथियार बनेगा। यहाँ बाबा कहता है धैर्य तुम्हारी शक्ति बने है। चलेगा मन, विवेक है माना, चलना है ये सारा खेल। मन भाग रहा है इधर चल उधर चल, इससे मिल वो कर ले ऐसा कर ले ऐसा ऐसा, चलेगा पाठ तो चलेगा। विवेक मेरा सत्य मुझे नहीं भूलता। रास्ते में वॉक करते करते चलती जा रही हूँ और मन में सोच रही हूँ बाबा ड्रामा कैसा मुझे चला रहा है ना देख। मैं सोच रही हूँ मैं घर जा रही हूँ, फिर मुझे ध्यान आ रहा है घर में मुझे ये काम अभी करने हैं। फिर मैं सोचती हूँ मुझे 9 बजे मुरली करनी है, 2 दिन से मैंने मुरली नहीं कर रखी। सब वेट करते होंगे कि 9 बजेंगे तो मुरली ज्वाइन करेंगे। तो बाबा ये खेल चल रहा है ना, अभी एक सेकंड में यही कुछ हो जाए, खेल खत्म, पैसा आ जाए। बाबा का मैं अपने सत्य को नहीं भूली बाबा, तुम मेरे साथ है, हर घड़ी मेरी अंतिम ही है। जो होना है ड्रामा की नूं वो होता जाएगा, मैं भी साक्षी तेरी गोद में बैठकर देखती जाऊं, देखते जाएंगे। ये है वो पवित्रता का पल, बिना बाप के नहीं मिलेगा, बिना उसकी गोद के। तभी भक्ति में हम कहते थे अपनी गोद में ले ले, अपनी अपनी शरण में ले ले। हमें इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता था। हम सोचते थे कि भगवान ममता को अपनी शरण में ले लेगा। वो कहता नहीं, ममता जैसी तो कोई चीज बाबा कहता है बच्चे वहां से उतरी ही नहीं कभी। ममता थोड़ी उतर के आई नीचे यहाँ पर। ये तो बाबा कहता है देखो, विकारों से बाबा कहता है ये संसार आगे बढ़ा। इस देह को बाबा कहता है किसी ने अपनी बेटी कहा, किसी ने बेटा कहा, किसी ने ममता नाम दे दिया इस रोल को। और उस कहानी के अंदर कितने किरदार हैं, कितने बचपन के लोग मिलते हैं, वो छूट जाते हैं, फिर स्कूलों में जाते हैं, वो महकमा भी छूट जाता है, फिर और आगे बढ़ते हैं और नए नए चेहरे मिलते हैं। ऐसे ऐसे मिलते हैं जीने मरने की कस्में खाते हैं साथ में इनके कि तुझे कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊं। सच्चाई है। बाबा कहता है बच्चे इसको कहता हूँ मैच्योरिटी। कहते हैं ना धूप में बाल थोड़ी सफेद करे। बाबा कहते हैं तुमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों की मैं अनुभव मूरत आत्मा हूँ। मुझे भी ये माया के सारे पैंथरे मालूम है कि कैसे आशिकी में आदमी चूर चूर होता है, कैसे उस मैं के अहंकार में चूर चूर होता है, कैसे वो चूर चूर होता है जब मेरी माँ बीमार पड़ती है और वो शरीर छोड़ जाती है। यस, कैसे इस मन पर वो नशा चढ़ता है जब जब आदमी जवान होता है। उसको घूमना, उसको फिरना, उसको वो मौज, उसको शौक, सारे रंग तो मैंने देखे हैं। मैंने देखा है ये मन कैसे ढलता है जैसे सूरज ढलता है। मैंने देखा है ये शरीर कैसे ढलता है।
मैंने ढलाई भी देखी है, मैंने चढ़ाई भी देखी। मैंने देखा है इंसान कैसे रिश्ते निभाता है, कितने जज्बात से। और ये भी देखा है कि आदमी वो रिश्ते कैसे तोड़ देता, कैसे भूल जाता। मैंने यहाँ वफाएं भी देखी हैं और बेवफाइयां भी देखी। मैंने यहाँ खून के रिश्ते भी देखे हैं और उन्हीं खून के रिश्तों को मैंने सफेद होता भी देखा है। मैं अनुभव मूरत आत्मा। चक्कर लगाया है मैंने 84 का। ऐसे थोड़ी धूप में बाल चिट्टे करे, देख ली दुनिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे चक्कर पूरा है, अब चलें घर। चले, बाबा कहता है देखो कितने तुम, बाबा कहता है चक्कर में घन चक्कर बने। बाबा कहता है जब चक्कर से निकलने की बारी आती है तो तुम रो रहे होते हो कि भगवान, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। बाबा ने कहा विवेक आया ही नहीं अभी अंदर, फिर तेरे बच्चे, फिर तेरा घर। माया, बाबा कहता है बच्चे अच्छे तुम्हारे बाल काले करती है, अच्छी कालक लगाती है तुम पर, मेरे और मेरे। तुम कभी, बाबा कहता है बच्चे बुढ़ापा तो, बुढ़ापा तो अपने आप में पूजनीय है। हम बुजुर्गों को पूर्वज कहते हैं ना, पूजनीय कहते हैं हम बुजुर्ग। पांव छूते हैं बुजुर्ग, आशीर्वाद लेते हैं बुजुर्गों का। बाबा कहते हैं बच्चे जो अनुभवी मूर्त आत्मा है, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो एक लंबा तजुर्बा अपने पास रखे हुए। बुजुर्ग आदमी से मिलना कभी, उसको एक पहाड़ा पक्का रहता है कि बस अब तो जाना है, अब तो कभी कुछ भी हो जाता है। ये पाठ तो हर बुजुर्ग को पक्का रहता है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उसका घर में, परिवार में, बच्चों में मोह है, वो उसको तकलीफ देता है। वो कहता है बस मैं बचा हुआ समय इन्हीं के साथ बिताऊंगा, ये मेरी नजरों से दूर नहीं होने चाहिए। बाबा कहता है ये पूजनीय जैसी तूने तो कोई बात करी नहीं। तो बाबा कहता है तेरे में वो बुजुर्गनेस मुझे दिखाई नहीं दी है, अटका तू इन्हीं में गुड्डे पटोलू। ये इन बच्चों को भी पता है कि अब इसके पास में वक्त कम है। बच्चे भी जानते हैं कि घर में कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कितने दिन का है पता नहीं, वो इनको भी पता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अनुभवी मूर्त आत्मा, अंत में बाबा कहता है जब वो विवेक और धैर्य की शक्ति से भरपूर होती है तो बाबा कहता है फिर सारे असत्य गिरने हैं, मृत्यु, बीमारी। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा डर, कालों का काल हूं ना, कालों का काल। बाबा कहता है काल माना मृत्यु, मृत्यु के भय से तुमको बाहर निकाल लेता हूं। ये है काल पर जीत है। बाकी तो दुनिया में आप सबको पता ही है, दुनिया वाले भी कहते ही हैं कि एक दिन मरना तो सबको पड़ेगा। मौत से किसकी यारी है, आज तेरी कल मेरी भी बारी, ये तो सबको पता है। मौत से तो दुनिया वाला कहता है कि नहीं जीत सकते, मौत तो सबकी आती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो जो जिसको तुम मृत्यु कहते हो ना, मृत्यु, बाबा ने कहा अगर देखो, बखिया खोलो, बाबा कहता है वो मृत्यु भी क्या है। अंत में बाबा कहता है बच्चे जिसको तुमने ये शरीर माना, खुद को शरीर माना ना, कहते मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये झूठी मैं तो मौत खाएगी इसको, ये तो तू है ही नहीं। बाबा कहता है मैं नॉलेजफुल बनाकर मृत्यु के भय से तुमको बाहर निकालता हूँ। तुम ही तो बोल रहे होते हो कि पता नहीं मेरे पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किया था, कौन से मेरे कर्म। तो पिछले जन्म में तू मरा नहीं, पिछला जन्म माना, पिछला एक शरीर था जो मैंने छोड़ दिया, मृत्यु हो गई थी उस शरीर की। तू तो फिर यहाँ जिंदा बैठा है अभी, मरा नहीं। पुनर्जन्म की बातें करते हो तुम भी।
तो अगला जन्म होगा, पता नहीं कहाँ जाएंगे, किसने देखा है ना। कई लोग बड़ी फिलोसफी करते हैं, कहते हैं मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किसी को पता थोड़ी। बस 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, ना किसी का दिल दुखाओ, हंसते रहो हंसाते रहो। क्या हंसते हंसाते रहो? रील चलाकर, कॉमेडी कपिल शर्मा के शो देखकर? क्या है हंसना हंसाना? मौत पर पर्दे ढककर? ये हम तो खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, सारे कंफर्ट्स है, सारे सुख है, इसको हंसना कहूंगी? इसको हंसना कहूंगी? बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी मुस्कुराहट जो होती है ना, जो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची मुस्कुराहट है, जिसके दर्शन करने बाबा कहते हैं देखो भक्त जाते हैं। आज भी लोग लाखों रुपया लगा देते हैं एक शाम पर कि हम संध्या कर रहे हैं। किसकी मुस्कुराहट के साथ? ये देवी देवता कहीं रोते दिखाई दिए किसी मंदिर में? ये कौन सी मुरलियां ऐसी बजाते हैं कि इनके चेहरों की रौनक कभी बनती बिगड़ती नहीं देखते? और हमारा मन, हमारा कह तो देते हैं ऐसी मुरली बजाई शाम ने। बाबा कहता है शाम ने नहीं, ऐसी मुरली बजाई तुम्हारे बाप ने। शाम बाबा कहता है बच्चे, जो आत्मा स्वयं तमो प्रधान होगी, सोई पड़ी होगी, पतित होगी, विकारी होगी, वो कैसे बाबा कहता है ये सुख चैन की बांसुरी बजा लेगी? आज देखना तो सही, मुख से सारा दिन कौन सी सुख चैन की बंसुरियां हम बजा रहे होते हैं। टेंशन ही होती है, एक दूसरे को फोन कर करके सुनाता है आदमी। कहते हैं दो ज्ञानी लोग मिल जाए तो उनके पास कोई बात ही नहीं होती करने की, और अज्ञानी मिल जाए तो उनकी चह 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 खत्म ही नहीं। दो प्रेमी मिल जाए, बात नहीं करते अखियों के झरोखों से। आंखों ही आंखों में बाबा कहते थे, है ना। तो हम सब आत्माएं कौन है? साइलेंस की दुनिया से हम इस आवाज की दुनिया में आए। ये सब शब्दों का जंजाल है। पतित बन गए, अब पावन बन रहे हैं, हम विकारी बने, फिर ये सब खेल चल रहा है शब्दों। आत्मा अपने सत्य को भूल बैठी तो इस अंधकार में घुस गई थे। अब इस अंधकार से निकालने के लिए बाबा हमको ये रोशनी दे रहा है। हाँ? बाबा कहते हैं तुम देखो पतित बन गए ना, अपने को शरीर मानते हो। सत्य है, आत्मा बिना शरीर के पार्ट नहीं बजा सकती है। शरीर से कोई नफरत करने की बात नहीं है, ये बैलेंस सिखा रहा है बाबा। आगे भी 84 जन्म है तो बॉडी तो हमको लेनी है। बैलेंस सीखना है, बैलेंस सीख। तो बाबा अपने बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आवाज की दुनिया से पर, तो आवाज की दुनिया से परे क्या हूं मैं? बाबा कहता है आप साइलेंस, जिसको हम कहते हैं ओम शांति। बाबा कहता है आप सब हुई शांत सो। खेल में बाबा कहता है तुम शाम बन गए, खेल में तुम सुंदर भी बन रहे हो, लेकिन बाबा कहता है आपका सत्य बाबा कहता है बच्चे। ये बैलेंस है कीचड़ और कमल का। ये बैलेंस है कि रात को आसमान में चांद और सूरज जगमगाते हैं। ये बैलेंस है, इससे कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, इनकी कोई लड़ाई नहीं है आपस में, ये एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। कलयुग के बाद अब बाबा कहता है सतयुग आना है, ये बैलेंस है। ये बैलेंस है, रात के बाद फिर दिन आना ही है, ये बैलेंस है। बाबा कहता है दुनिया मानती ही नहीं, वो कहते हैं अरे इतना तो कलयुग है अभी, हाँ, यहाँ कहाँ से भगवान आ जाएगा? हम तो नहीं मानते कि भगवान आ जाएगा। फिर किसको ले आओगे? तब भगवान आ जाते हैं जब घर में 11 पंडित बुला लेते हो।
तब भगवान आ जाता है जब हरिद्वार पहुंच जाते हैं अस्थियों का कलश लेकर हाथों में, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं मुक्ति देने के लिए, जीवन मुक्ति देने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान कैसे आया, कब आया, ये दुनिया में बाबा कहता है कोई जानते नहीं। सबके बाबा कहता है अपने अपने मतांतर। कोई कहता है हम तो ये मानते हैं, कोई कहेगा हम मूर्ति पूजा नहीं मानते, कोई कहेगा हम तो फलाना मानते हैं, हम उसको मानते हैं, इसको मानते हैं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे बाप को मानते हो, अब बाप की भी मान। तुम सब आत्माओं का, बाबा ने कहा, जो अविनाशी पारलौकिक पिता है। ना तो आत्मा कभी मरती है, ना तुम आत्माओं का बाप जिसको अमरनाथ कहते हैं। बाकी ये शरीर भी छूटते हैं और इन शरीरों के बाप भी छूट जाते हैं, ये सब तुमको पता। इनको रोने बैठते हो, सलाम नहीं करते हो कि कितना अच्छा पाठ खेल के गई है वो आत्मा। रो रहा है आदमी, उसकी याद को रो रहा है और पी रहा है। बाबा कहता है सब जग चलन हार, हमें भी जाना है यहाँ से। लेकिन बाबा कहता है आप जाओगे कैसे यहाँ से? बाबा कहता है मास्टर अमरनाथ बनकर जाना। दुनिया में देखते हैं ना, सावन का महीना आता है तो लोग कावड़ लेने निकल पड़ते हैं, पैदल जाते हैं बेचारे कावड़ लेने, और वो कावड़ भर के वो शिवलिंग को ही स्नान कराने लग रहे होते। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम, ये सावन है, ज्ञान की वर्षा है। कावड़ भरो, खुद को खुद ही स्नान कराओ। बाबा ने कहा मैं थोड़ी, बाबा कहता है, कोई तुम्हारे जैसे श्याम और सुंदर बनता हूँ बार बार। तुम, बाबा कहता है, बनते बिगड़ते। तुम्हारे, बाबा कहता है, 84 जन्मों में, बाबा कहता है, आत्माएं कितने कितने, बाबा कहता है, देखो पाठ बजाते बजाते घर को भूलती है, बाप को भूलती है, खुद को भूलती है। और इन, बाबा कहता है, संसारी संबंधों को सत्य जानकर दुखी भी हो रही होती है, क्योंकि कुछ रिश्ते तो जान बसती है ना उनके अंदर इंसान की, और कुछ रिश्तों से उसका मन भी घुटता है, घुट रहा उसका मन अंदर ही अंदर, अंदर ही। तो एक द्वंद लड़ता है वो अंदर ही अंदर, महाभारत चलती है उसके। और बाबा कहता है बच्चे तुमको धर्म युद्ध जीतना, एक बाप की याद। जो भी व्यर्थ है, बाबा कहता है बच्चे, व्यर्थ से भी दुनिया भी, बाबा कहता है देखो व्यर्थ से क्या करती है। अभी कुछ दिन पहले हम एक मिनिस्टर के बारे में सुन रहे थे, उस मिनिस्टर ने बताया, वो कहता है जो लोग वॉशरूम के अंदर जो पानी को हम यूज करते हैं ना, है ना, तो वो पानी गंदा हो जाता है, नालों में उतरता है। कहते हैं हमने उस पानी को फिल्ट किया है और हमने 300 करोड़ रुपया कमाया। सोचो, गंदे नाले के पानी को फिल्टर करके वो लोग बता रहे हैं हमने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस, अच्छा पैसा कमाया, 300 करोड़। तो बाबा कहते देखो साइंस में इतनी पावर है कि वो वेस्ट को भी, बाबा कहता है, बेस्ट बना लेते हैं। लेकिन नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज के नहीं कर सके। तो बाबा भी बच्चों को नॉलेजफुल बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का एक पार्ट फिक्स्ड है उसका। अब तुमको क्या करना, या तो दुखी हो उसके पार्ट को देख देख के, होता ही है ना, कोई अपना भी प्यारा चला जाता है ना, तो भी आदमी दुखी हो रहा होता है कि इतनी जल्दी क्यों चला गया, ऐसे मैं लास्ट में मिल भी नहीं पाया, ऐसे क्यों चला गया, काश में वही होता, काश में थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल ले गया होता। कोस रहा होता है आदमी अपने आप, जैसे कहानी को बदल लेगा, जैसे कि ड्रामा को बदल लेगा। नहीं, हमारे हाथ की बात ही नहीं है ये, तो नहीं है। कई बार आदमी कहता है अरे मुझे पता होता मैं 2 दिन पहले ही वहां पहुंच जाता, मैं बदल देता ड्रामा की तस्वीर को। नहीं है हमारे हाथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले बाबा कहता है सरेंडर। आपका है नहीं, लगता आपको अपना ही है कि मैं सोच रहा हूँ, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो विचारों के साथ क्या होगा ना, जैसे आग लगती है ना तो धुआं साथ साथ आ जाता है, ऐसे ही हर विचार क्या करता है, एक सेक, एक एनर्जी साथ लेके चलता है। हर एक थॉट हमारा
एक फीलिंग साथ साथ लेके चलता है। तो जब इतना व्यर्थ मन में चलेगा तो अंदर से क्या कहते हो, मेरी तो आत्मा कलपती है, मैं तो दुखी होता हूँ, मैं तो उदास होता हूँ। बाबा ने कहा ना स्थान से सुख मिलता है, ना लोगों से मिलता है, ना अपने शरीर से मिलता है, ना बाबा कहता है तुमको धन का मिलता है, ना बाबा कहता है इन कर्मेंद्रियों का मिलता है। ये सब बाबा ने कहा चलता चलता ड्रामा है, बस चला रहा है तुमको, तुमको लग रहा है मैं चल रहा हूँ, है ना। तो बाबा क्या कहता है, सरेंडर। जो मन दे दिया ना, भक्ति में कहते थे ना कि तन मन धन सब तेरा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मन में जो भी विचार चला, बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य, देते जाओ, आपका है ही नहीं। क्यों बाबा कहता है ये गठरियां उठा के चलो। अंत में मरते आदमी के लोग कपड़े बांध के दे आता है, वो गठरियां तो कोई भी लपेट के दे देगा, उनको दान करने की बात है नहीं। बाबा कहता है अंदर, बाबा कहता है इतना गार्बेज भर के बैठा है, ये गंदा पानी, गटर का पानी। बाबा कहते हैं बच्चे इसको फिल्टर कर ले, इसको फिल्ट करो। तो बाबा कहता है बच्चे तुम ही शाम से सुंदर बन जाते। यही बाबा कहता है इस ज्ञान का सार है, यही इस ज्ञान का तत्व। ओम शांति।